जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा जी, सब लोग आ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। कुछ लोगों को बहुत सारा मसला आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हुए भी, और वो लोग ना गलत ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, बहुत लोगों के लिए ना हेल्पफुल साबित होगा, जिन लोगों ने फ्री में भी ज्वाइन की है, ताकि वो अपनी जो उनकी ट्रेडिंग जर्नी है ना उसको उसमें बेहतरी ला सके। ठीक है। तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आपने ना लेजर बिन फोकस के साथ सुनना है, उसको समझना है। जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अभी आप अपने सवालात कर सकते हैं, उस टाइम पे आप लोगों ने ना अपने सवालात लेने हैं। जो जो चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों ने ना उसको नोट करना है, नोट करना है। और उसके बाद जैसे ही क्लास एंड होगी, चार्ट्स पे जाना है, चार्ट्स पे जाके मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। और मार्किंग करके डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना पोस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वही ट्रेड है जो आप लोगों को मैंने ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है ना वो मैंने दिखाई है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये वही ट्रेड है, ठीक है, जो चल रही है ये। और यहाँ पे भी आपको वही ट्रेड नजर आ रही है। गोल्ड पे ही सेल जो है ना वो प्लान किया था 618 के लेवल से। तो चलें, चलते हैं टॉपिक पे, टाइम नहीं जाया करते। ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ना तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। सबसे जो हमारे पास पहला ट्रेंड होता है वो इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जो आ रही होती है, इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ना मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। सही है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से मार्केट बना रही होती है, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। एक ही हमारे पास मेरी लेफ्ट साइड पे ये डाउन अप ट्रेंड है, और जो राइट साइड पे है ये हमारे पास है डाउन ट्रेंड। और उसके बाद जो तीसरा ट्रेंड होता है वो मार्केट में इस तरह से चॉपी प्राइस एक्शन भी जिसको कहा जाता है, रेंज मार्केट भी इसको कहा जाता है। इस तरह से ना मार्केट अपना लो तोड़ रही है ना हाई तोड़ रही है, उसके अंदर अंदर जो है ना वो ट्रेड आउट हो रही है। इसको हम चॉपी प्राइस एक्शन कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे पास यहां से समझें कि स्ट्रक्चर जो है ना वो शुरू हो रहा है इस जगह से। ये हमारे पास एक दो लेवल है। ठीक है। ये एक हमारे पास ऊपर वाला लेवल लोअर हाई की रीजन है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो नीचे लोअर लो की रीजन है। ठीक है। ट्रेंड यही मार्केट का जो है ना वो रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। सबसे पहले होता है इसी तरह से, जब भी मार्केट ने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट करना होता है ना तो रेंज बाउंड होती है मार्केट इस तरह से। रेंज बाउंड मार्केट जब होगी तो अब हमने क्या करना है कि बाय की सूरत लेना है। पिछला जब इसका लोअर हाई ब्रेक हो जाए देन हमने बाय की ट्रेड जो है ना वो प्लान करनी होती है। ठीक है। अब इसके अंदर लेवल्स होते हैं कुछ, जिसको स्ट्रोंग लो भी कहा जाता है और हायर लो की रीजन भी बोला जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड अपना स्टार्ट करती है इस तरह से स्टार्ट करती है, जब यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा इस तरह से, अब हम इसको काउंट करते हैं हायर हाई। अभी मैं टाइप भी करता जाऊंगा, साथ साथ कंफ्यूज नहीं होना, लेजर बिन फोकस के साथ सुनना। ये चीज आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और आपकी जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर लेवर मार्किंग में भी आप लोगों को आसानी होगी, और ट्रेड प्लान करने में भी आसानी होगी। ठीक है। ये हमारे पास लेवल होता है हायर हाई का। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं हायर हाई। ठीक है। और इससे जो पिछला हमारे पास लो होगा इसको हम लिखते हैं स्ट्रोंग लो और हायर लो। ठीक है। क्यों हायर लो इसको क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें इतनी ताकत थी कि इसके ऊपर जो वल प्रीवियस हाई था इसने उसको तोड़ दिया है, फ्लिप कर दिया है ऊपर की तरफ। उसके बाद मार्केट अपना दोबारा से एक हायर लो लगाती है नीचे की तरफ, और उसके बाद एक न्यू हाई लगा देती है। ठीक है। सवालात मैं सबके लूंगा वन बाय वन इंशाल्लाह। दोबारा से भी मीटिंग करनी पड़ी तो कोई मसला नहीं है, बस आपने अभी इसको पूरे फोकस के साथ जो है ना वो समझना है। अब मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ के न्यू हायर हाई लगा दिया है। ठीक है। अब ये हमारे पास हायर हाई ये बन चुका है, और हायर लो हमारा यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। हायर लो उठ के, पहले हमारे पास पीछे हायर लो आ रहा था, जब मार्केट ने हायर हाई बनाया रिट्रेसमेंट की और न्यू हाई लगा दिया, तो हायर लो यहां से उठ के हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है। अब दोबारा मार्केट एक अपना दोबारा से रिट्रेसमेंट करती है, और दोबारा से एक न्यू हाई लगा देती है। ठीक है। ये हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है, हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब हमारा हायर लो उठ के इस जगह से इस जगह पे आ जाएगा, और हमारा हायर हाई शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है।
जो कि हमारा स्ट्रोंग लो है, हायर लो की रीजन, इसको मार्केट जब तक मार्केट ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, इस लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से देखें, दोबारा मार्केट एक रिट्रेसमेंट करती है और उसके बाद न्यू हाई लगा देती है। ठीक है, हमारा हायर लो उठ के इधर आ जाएगा और हायर हाई हमारा ऊपर चला जाएगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हायर लो इधर आ जाएगा, हायर हाई इधर आ जाएगा। अब हमारे पास स्ट्रोंग लो की जो रीजन है वो कौन सी है? हायर लो की रीजन, इसको स्ट्रोंग लो भी बोला जाता है, इस रीजन को। ठीक है, एक होगा सर, अभी आ जाती है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नेट का यार इशू बन गया था, आपको पता है ना, पाकिस्तान है तो नेट में जो है ना वो मसले वगैरह जो है ना वो आते रहते हैं, तो इसके लिए माजरत है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ तक सबको समझ आया है? चैट में कंफर्म करें, ये चीज आप लोगों को समझ आई है? मार्केट में अप ट्रेंड किस तरीके से होता है और डाउन ट्रेंड किस तरीके से होता है, यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? ये कंफर्म करें। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास पीछे हायर लो मार्केट ने लगाया है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोंग लो। अगर मार्केट ने अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है ना, तो इसको मार्केट नहीं तोड़ सकती। इसके पास मार्केट आएगी इस तरह से, हायर लो, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, लाइक अभी जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये हमारे पास हायर लो की रीजन है। अभी यहाँ पे मार्केट ने अपना हायर लो तोड़ दी है, ये इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी है। डेली टाइम फ्रेम का आप लोगों ने इसके ऊपर मार्किंग करनी है और डेली के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने कैंडल क्लोजिंग देखनी है। अब जब हमारा हायर लो ब्रेक हो गया ना, तो यहां पे हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इस हाई में इतनी पावर थी कि इसने अपना प्रीवियस जो स्ट्रोंग लो था, जो हायर लो था, इसको तोड़ दिया है। ठीक है, इसको मार्केट ने तोड़ दिया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये हमारे पास है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ये हमारे पास हो गया बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मींस कि पहले हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, और ये वाला जो हमारे पास हायर हाई है, ये हमारे पास स्ट्रोंग हाई में कन्वर्ट हो चुका है। पहले ये हायर लो हमारे पास स्ट्रोंग लो था, अब ये हमारे पास स्ट्रोंग हाई बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी पावर थी कि इसने अपने प्रीवियस जो इसका हायर लो था, प्रीवियस जो इसका हायर लो था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। ठीक है, मींस इस जगह पे इतनी सेलिंग थी कि इसने जो इसका स्ट्रोंग लो था, हायर लो की रीजन थी, उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए। अब मार्केट इस हायर से स्ट्रोंग हाई के पास तो आ सकती है, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकती। ठीक है, इसको तोड़ नहीं सकती, यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब दोबारा मार्केट में ये लोअर हाई, उसके बाद ये वाला हमारे पास वीक लो बन जाएगा, इसको मार्केट आसानी से तोड़ देगी। उसके बाद लोअर लो, मैं ये लाइनें खत्म करता हूं ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो ये। ठीक है, अब यहां पे देखें, बॉस हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, लोअर लो लोअर हाई। अब यहां पे हमारे पास ये वाला लोअर लो है। ठीक है, लोअर लो, ये हमारे पास लोअर लो है, और उसके बाद ये हमारे पास है लोअर हाई। ठीक है, जब भी मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ होगा, तब मार्केट में सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि लोअर हाईज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं। अगर लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अगर हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट में अप ट्रेंड चल रहे हैं। अब उसके बाद मार्केट ने ये वाला लोअर जो हमारे पास लोअर लो था, ये वाला मार्केट ने तोड़ा है, लोअर लो। तो जो हमारे पास हायर हाई है, लोअर हाई की रीजन है, लोअर हाई हमारा उठ के इधर आ जाएगा। ये हमारे पास हायर हाई था ना, इसमें इतनी सेलिंग थी कि इसने प्रीवियस हायर लो को तोड़ा, लोअर लो बनाया, और उसके बाद लोअर हाई बनाया, और उसके बाद लोअर लो बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लोअर लो बन जाएगा। ठीक है, और ले लोअर हाई हमारे पास यही है। उसके बाद मार्केट दोबारा से यहां से पुल बैक लेती है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, जब तक मार्केट ये ट्रेंड इसके अंदर आ रही है, मार्केट लोअर हाई लोअर लोज बना रही है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब लोअर लोज हमारे शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ, और लोअर हाई भी हमारा शिफ्ट हो रहा है इधर। यहां पे देखें,
ये हमारे पास लोअर हाई इधर आ जाएगा, ये वाला लो तोड़ के मार्केट ने नीचे न्यू लो लगा दिया, तो लोअर लो हमारा टूट गया है। ठीक है, और लोअर हाई भी हमारा, लोअर हाई उठ के इधर आ जाएगा, लोअर लो नीचे बना रही है मार्केट, लोअर हाई नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो हम मार्केट अपना प्रीवियस हायर लो से दूसरा जो हायर लो है ऊपर की तरफ लगा रही है। ठीक है, मींस अपना हायर लो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने लोअर लो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोबारा से हमारे पास ये वाला जो लोअर लोअर हाई है, ये लोअर लो इधर आ गया, और लोअर हाई हमारा इस जगह पे शिफ्ट हो गया ये। उसके बाद हमारे पास ये नया लोअर लो बन गया। ठीक है, और लोअर हाई उठ के हमारा इस जगह पे आ गया। अब हमारे पास ये लोअर हाई अगर फ्लिप होता है, ये लोअर हाई अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, यहां पे देखें, यहां से मार्केट शिफ्ट हो जाती है इस तरह से दोबारा से। लोअर हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है तो। यहां पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस जगह पे आप लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास लोअर हाई शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास बन गया BOS। यहाँ पे हो गया हमारे पास बॉस। दोबारा से मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड खत्म करके, क्यों, इस लोअर लो में इतनी पावर थी कि इसने अपने प्रीवियस लोअर हाई को, स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक कर दी है। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है, तो यहां से हमारा ये डाउन ट्रेंड खत्म होके अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब दोबारा हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से मार्केट अपना ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट करती हुई जाएगी। ठीक है, अभी दोबारा से देखें लोअर लोज बन रहे थे, अब यहाँ पे आपका लोअर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ने ये, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास हायर हाई बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला हायर लो बन गया ये। अब दोबारा मार्केट अपना अप ट्रेंड में है, हायर हाई बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हायर लो बन रहा है। तो आप देखें हायर लोज आपके शिफ्ट हो रहे हैं, हायर हाई भी आपका पिछले हायर हाई से ऊपर बन रहा है, हायर लो भी प्रीवियस जो उसका हायर लो है वो भी उससे ऊपर बन रहा है। अब दोबारा से ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो, दोबारा से मार्केट में आपका ये वाला हायर हाई और दोबारा आपका ये वाला हायर लो। अब यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है, तो ये वाला हायर लो इसको ब्रेक करना होगा। लाइक अब यहां से मार्केट दोबारा से ये ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से हो जाएगा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा BOS। ठीक है, अब दोबारा मार्केट इसके, ये हमारे पास स्ट्रोंग हाई बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास हायर लो स्ट्रोंग लो बन जाता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोंग हाई बन जाएगा। इसके पास तो मार्केट जा सकती है लेकिन इसको तोड़ नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट का जो एल्गोरिदम बन रहा होता है, मार्केट इस तरह से अपने ट्रेंड चेंज कर रही होती है। सबसे पहले जब भी हमने ट्रेड प्लान करनी होती है तो हमने स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डालनी होती है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है या बेरिश है। अगर हमारा स्ट्रक्चर बुलिश होगा तो हम बाय की ट्रेड में बैठेंगे, वहां पे सेल नहीं करेंगे। अगर हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है तो वहां पे हम अपना सेल प्लान करेंगे, वहां से बाय प्लान नहीं करेंगे। चैट में कंफर्म कीजिएगा सब लोगों को ये चीज समझ आई है। सब लोग कंफर्म करें, सब लोग, ठीक है, समझ आई है सब लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर में बॉस कहाँ पे होता है और मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर जाके करती है, ये मुझे बताइएगा। क्लियर सर जी, यस सर, यस सर, माशाल्लाह, यस सर, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये मैं पिक्चर भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आप लोगों को ना स्ट्रक्चर मार्किंग में आसानी हो और मसला कोई भी ना हो। ठीक है, मजीद मैं चार्ट्स पे भी जल के आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से ताकि आप लोगों को ग्रिप बन जाए। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास, ये हमारे पास है, इस तरह से यहाँ पे खत्म कर देते हैं इसको, ये हमारे पास है बॉस। ठीक है, जब तक इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, मार्केट इधर से उठ के ना इस हाई के पास आ जाती है तो ये हमारा हायर हाई नहीं होगा। ये चीज बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है कि वो अपना इस हाई के पास मार्केट आती है तो यहाँ पे उसको हायर हाई मार कर रहे होते हैं। इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आपका हायर हाई है, इसके पास मार्केट आके वापसी रिट्रेसमेंट कर रही है तो आपका स्टिल जो हायर लो है वो यही है,
जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के न्यू हाई नहीं लगाती, आपका हायर हाई नहीं बनेगा। मैं अभी यहां पे दोबारा से आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखें, मींस ये आपका ट्रेंड है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी आप लोगों को चार्ट पे समझ आ गई है कि हायर लो और हायर हाई मैं किस तरीके से ड्रा कर रहा हूं। अब मार्केट आती है, इसके हायर लो के पास आती है, ठीक है। हायर लो के पास आने के बाद दोबारा मार्केट इस हाई के पास आती है और वापसी यहां से रिजेक्ट हो जाती है नीचे की तरफ। तो हमारा स्टिल जो हायर लो होगा वो यही रीजन होगी, ये वाला, ठीक है। ये ये हायर लो होगी। अक्सर मार्केट में जो कंफ्यूज होते हैं ना लोग, वो इस वजह से भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट में इस तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद यहाँ पे आती है मार्केट हायर लो और दोबारा से मार्केट इस तरह से हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट जाती है। तो यहाँ पे उनको पता नहीं होता कि मेरा स्ट्रोंग हाई कौन सा है। आपका स्ट्रोंग हाई ये वाला है और आपका स्ट्रोंग लो यही है। जो सबसे डीप लो है ना, वो आपका लो होगा, वो आपका स्ट्रोंग लो होगा, ठीक है। अब इसको या इसको हम स्ट्रोंग लो नहीं मार कर सकते, ये अपने माइंड से ना, इसको नहीं मार कर सकते, इसको नहीं मार सकते, मार कर सकते। ये हमारे पास स्ट्रोंग लो होगा जो सबसे डीपेस्ट लो है। अब उसकी एक और चीज आसान है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देखें, मार्केट में जब अप ट्रेंड बन रहे हैं ना, इस तरह से मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट एक चीज है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास हाई है और ये सेकंड लास्ट हाई है। इसके दरमियान में जो भी लो पॉइंट आपका बन रहा है ना, वो आपका स्ट्रोंग लो है। इज दैट क्लियर? हाई लेना है, सेकंड लास्ट हाई लेना है, उसके दरमियान में जो अभी आपका लो है वो आपका स्ट्रोंग लो है। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, लोअर लोज बना रही है मार्केट, इस तरह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट ये बनाती हुई जा रही है। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हाई सेकंड लास्ट हाई लेना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी आपने लो लेना है, सेकंड लास्ट लो लेना है। उसके दरमियान में जो हाई पॉइंट है उसको आपने मार करना है, वो आपका स्ट्रोंग हाई है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता आपका ट्रेंड नहीं शिफ्ट होता, जब तक ये नहीं ब्रेक होता आपका ट्रेंड नहीं शिफ्ट होता। समझ आई है सब लोगों को? चैट में कंफर्म करें, उसके बाद मैं चार्ट्स पे चलता हूं, ठीक है। चलें जी, जबरदस्त हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। अब ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पे। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। और एक सेकंड बस ट्रेड देख लें थोड़ा सा कि, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं कि आप लोगों ने ना मार्केट स्ट्रक्चर की जो मार्किंग करनी है वो डेली पे और 4 आवर पे मार्किंग करनी है। इससे कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अपने लिए खुद बर्बादी पैदा करनी है और कुछ भी नहीं होना। क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे फौरन से मार्केट अपना स्ट्रोंग लो, हायर लो शिफ्ट कर रही होती है, स्ट्रोंग हाई तोड़ रही होती है, तो वहां पे आपको मार्किंग करते हुए ना बहुत कंफ्यूजन होगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर डेली पे और 4 आवर पे आप स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों में से सब लोगों के जो है ना वो सवालात लेते हैं, ठीक है। आ जाए पीछे। अब आपको थोड़ा सा इसका मैं बताता हूं कि मार्केट में किस तरह से हमारे पास जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो रहा होता है और अप ट्रेंड कहाँ पे बनता है और डाउन ट्रेंड हमारे पास कहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करता हूँ, ये देखें, एक सेकेंड। स्ट्रक्चर को ना थोड़ा इस तरह से देखा करें ताकि आपको वाजे हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए कि मार्केट में कहाँ पे हमारे पास बॉस हुआ है। और अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ से ट्रेंड कौन सा आ रहा है, अप ट्रेंड। यहाँ पे देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी ना, अब इसके पास देखें, यहाँ पे से मार्केट ने नीचे रिट्रेसमेंट ली है, नीचे आई है, हायर लो को न्यू हाई नहीं लगाया, तो अब हम इसको हायर लो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट अब हमारे पास हाई लिए, सेकंड लास्ट हाई लिए है। अब इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारे पास हाई है, ये सेकंड लास्ट हाई है। अब ये ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुआ हमारे पास ये बॉस, इस जगह पे ये देखें, इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर मार्केट यहाँ पे अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है ना,
इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए था मार्केट को। ये लो टूट गया तो मींस मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहां से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है मार्केट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बॉस। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है जब भी मार्केट बॉस करती है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो यहां से इस तरह से पुल बैक आता है और बाज का नहीं भी आता। ठीक है, आप देखें दोबारा मार्केट ने यहां से हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया इधर, इस जगह पे। उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इस तरह से ही आप लोगों ने मार्किंग करनी है। मैं आपको यहाँ पे अब टाइप करके बताता हूँ। ये हमारे पास लोअर हाई की रीजन है, ठीक है, और ये हमारे पास है लोअर लो। ठीक है, आप देखें न्यू लो हमारे पास ये आ गया, पहले लो हमारे पास ये है, लोअर हाई हमारा शिफ्ट हो गया यहां से। ये वाला लो टूट के मार्केट ने न्यू लो लगा दिया ना, तो लोअर हाई हमारा शिफ्ट हो गया। अब दोबारा से हमारे पास ये वाला लो मार्केट ने तोड़ा, न्यू लो लगा दिया, तो लोअर हाई यहां से उठ के हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अभी दोबारा देखें, दोबारा मार्केट ने ये लोअर हाई लगाया और ये न्यू लो लगाया। ठीक है, आप देखें हमारा लोअर हाई दोबारा से शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास लोअर हाई ये आ गया और न्यू लो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, जो न्यू लोग हैं ना उनको ये चीज कंफ्यूज करेगी। ठीक है, जिनको बेसिक नहीं पता, डिमांड सप्लाई नहीं पता और कैंडल स्टिक वगैरह नहीं पता, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, उन लोगों को ये कंफ्यूज होगी। लेकिन जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों की पहली क्लासेस हो चुकी हैं, उनके लिए ये आसान होगा और हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। बाकी लोग भी फोकस करें, उनके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, आप दोबारा देखें ये लोअर हाई और लोअर लो। इस लो, ये वाला लो कोई अथेंटिक लो नहीं है, इस लो के नीचे हमारे पास ये लोअर लो आया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला लोअर लो है। अब हमारे पास बॉस कहाँ पे हुआ है, ये हमारे पास हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लिखेंगे BOS, बॉस। ये बॉस हो गया। अब दोबारा मार्केट ने बनाया यहां से उठ के हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और स्टिल अपने हायर लो के पास आई है और मार्केट ऊपर की तरफ जो है ना वो न्यू हाई की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे बॉस हो गया, ये हमारे पास है हायर हाई। ठीक है, ये हमारे पास हायर हाई है और हायर लो कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास हायर लो की रीजन है, ये है हायर लो। ठीक है, अब देखें मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है क्योंकि मार्केट को अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट ने यहां से ड्रॉप लेना हो या मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट करना हो, तो इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट होगा। लोअर लो, लोअर हाईज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यूरो का चार्ट है मेरे सामने। ठीक है, यूरो का चार्ट है मेरे सामने और हायर हाईज और हायर लोज मार्केट बना रही है। जो ट्रेड मैंने प्लान की वो उसके भी मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ गोल्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना वो एक्सपीरियंस हो जाए। और बाकी सब लोग भी जब ट्रेड प्लान करते हैं ना तो आसानी उनको जो है ना वो हो। 15 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेड प्लान की थी और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा सा। एक सेकेंड, नेट थोड़ा सा जो है ना वो वीक है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ मिस्टर पठान भाई, वो भी मैं बताता हूँ। ये देखें अभी ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। आप देखें ये इक्वल हाइज हैं, ये कोई न्यू हाई नहीं है। ठीक है, ये इक्वल हाइज हैं। उसके बाद देखें मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो इस लो को मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए। ये लो टूट गया, उसके बाद ये देखें लोअर हाई, उसके बाद न्यू लो आ रहा है मार्केट में, लोअर हाई और उसके बाद न्यू लो। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आई तो मैंने क्या किया, रेंज हाई से रेंज लो तक फिबोनाची ड्रॉ किया, 618 पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, उसी के टेस्ट पे एंट्री डाली और अल्हम्दुलिल्लाह आप लेके मतलब 10-12 पिप से जो है ना वो टारगेट मतलब रह गया, लेकिन अभी स्टिल मेरी ट्रेड होल्ड पे है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है। उसके बाद कोई और पेयर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो बता देता हूँ। नेयर यूएसडीटी पे मैं खोलता हूँ 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पे देखें, ये देखें स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए ना पीछे से थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना होता है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया फार्मूला, लो सेकंड लास्ट लो वाला, अभी यहाँ पे देखें करंटली हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड आ रहा था, ये देखें ये हमारे पास था हायर लो हायर हाई, यहाँ पे ये हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको लिखेंगे BOS, बॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो।
अब देखें यहां से हमारे पास हुआ ये बॉस, ठीक है, ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने वेट करना है कि मार्केट डिस्काउंट जोन में आए तो तब हम बाय करें। ठीक है, डिस्काउंट जोन हमारे पास कौन सा है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये हमारे पास डिस्काउंट जोन है। मार्केट अभी ये आप लोगों ने मार्क भी कर लेना है और बाद में देखना भी है इसको कि मार्केट ने इस तरह से परफॉर्म किया है या नहीं किया। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, अभी मुझे बताइएगा सब लोगों को ये चीज समझ आई है? किसी का भी कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो वो आप लोग अभी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक बंदा माइक पे आए और अपना जो भी उसका सवाल है ना वो आप करें। ठीक है, सलाम सर। सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले चोच होगा ना तो फिर बॉस होगा। कोच को छोड़ दो गुलाम मुस्तफा भाई, इसमें कुछ लोग अच्छा। बेसिक बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनका मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दें। उसके बाद अगर ओके चेंज ऑफ ओके। करेक्टर भी इधर ही पढ़ा दूंगा ना तो मार्केट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा। राइट हो जी, गया। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आया कि आप ये छोटी किंडल जो है ये कौन मिस्टर सी पठान भाई थोड़ा सा है? ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो छोटा किंडल है ये क्यों हाँ, फोन नहीं वो होता आपका सर सवाल इसका? मुझे समझ आ गया, मैं बताता हूँ। ये देखें, उसके लिए ये होता है, अच्छा सवाल किया आपने। उसके लिए ये होता है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया। अब हमने वैलिड पुल बैक किसको कंसीडर करना है, आपने क्या करना है, फिबोनाची आप लोगों को पता है सबको, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करने हैं। अगर तो मार्केट 382 के लेवल को टच करके ऊपर गई है ना तो ये आपका हायर लो होगा। अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये आपका हायर लो, ठीक है, और हायर लो उठ के आपका इधर आ जाएगा। अगर तो मार्केट ने 382 के लेवल को टच नहीं किया तो फिर आपका स्टिल वैलिड हायर लो यही है। यहां से मार्केट नीचे आती है इस तरह से, ये आपका हायर लो है, यहां से मार्केट उठेगी। ठीक है पठान भाई, समझ आई है? बिल्कुल सर माशाल्लाह। जी, बिल्कुल सर माशाल्लाह। जी, जी नेक्स्ट किसी का कोई सवाल हो बताइएगा प्लीज। जी हमजा भाई बोले। सर ये जो अभी वैलिड पुल बैक पे आपने बताया 382 को मार्केट टच करना चाहिए, जी, जी, ठीक है। मैं इसी पे देख रहा था यूरो पे डेली पे ना चार्ट फ्रेम पे, जी, तो जी, ये काफी से जो पुल बैक अभी आपने मार्क किए हैं ये काफी से ना वो 382 को टच नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं उसी बेस पे स्ट्रक्चर मार्क कर रहा था आज, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी रैली बन रही थी, बहुत ज्यादा मसलन के लंबी एक वेल बन रही थी हम्म, जो नजर आ रही थी। तो हम्म। वो क्या फिर कैसे होगा कि 382 को टच करेगी, सम टाइम तो नहीं करती वो, तो वो फिर बहुत लंबी हो जाती है ना, वेल जो वो बन अब जाती मैं है। आपको तो ना वो स्विंग हाई कंफर्म बहुत करता हूँ, ऊपर है, ठीक है, स्विंग लो बहुत आपका नीचे। सवाल मुझे समझ आ गया है। अब एक चीज याद रखनी है, ये चीज मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे भी दिखाता हूँ। जब कभी मार्केट इस तरह से परफॉर्म करती है ना, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करें, अगर मार्केट 382 के लेवल को टच करके वापस निकल रही है ना तो फौरन से समझ जाएं ये जो अप ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट किया है ये बहुत देर तक चलने वाला है। ठीक है, यानी कि लंबा चलने वाला है। अब दूसरी चीज, अगर मार्केट 0.5 को टच करके मार्केट ऊपर जा रही है तो ये एक मीडियम जो है ना वो मीडियम अप ट्रेंड है आपका। ठीक है, जो कि 3 से 5 लेग के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 लेग के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मार्केट 618 को टच करके आ जा रही है तो ये भी एक मतलब मीडियम से जो डाउन ट्रेंड और नीचे का लेवल होता है ना, लाइक आप समझ लें कि एक हाई ट्रेड सेटअप होता है, एक लो ट्रेड सेटअप होता है। 618 से मार्केट न्यू हाई लगाती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है, तो ये एक मतलब लो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट 618 से न्यू हाई लगाती है। अभी मैं यही चीज आपको दिखाता हूं गोल्ड के टाइम फ्रेम पे, जब भी मार्केट ने, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अभी, ये देखें 1 घंटे पे जब मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया। ठीक है, 1 घंटे पे अप्लाई करें इसको, डेली पे अप्लाई करें, 4 घंटे पे, जहां मर्जी इसको अप्लाई करें, ये रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। ठीक है,
एक सेकंड बस, चार्ट लोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, इसका ट्रेंड हमारे पास शिफ्ट हुआ इस जगह पे, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, आप देखें ये हमारे पास लोअर हाई रीजन थी ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना मस्ट है। यहाँ पे हो गई कैंडल क्लोज। अब हम क्या करेंगे, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करें। ये देखें 3A2 के लेवल से मार्केट जा रही है ऊपर, न्यू हाई लग गया। अभी आगे आ जाएं दोबारा से, अभी आगे आ जाएं दोबारा से, यहां से देखें रेंज लो से रेंज हाई तक आपने ड्रा किया। ये देखें जैसे ही 3A2 के लेवल को टच किया मार्केट ने ऊपर निकल गई, हायर हाई बन गया। आप दोबारा आगे आ जाएं। ठीक है, आप देखें ये मार्केट का स्ट्रोंग लो था ये वाला, ये इसको मार्केट को नहीं तोड़ना था। मार्केट ने क्या किया, हायर हाई, हायर लो टेस्ट किया, उसके बाद न्यू हायर हाई। आप दोबारा से आ जाएं, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करें। ये देखें 3A2 के लेवल को टच किया मार्केट ऊपर, जैसे ही फर्स्ट लेग मार्केट ने अपनी बना दी है 3A2 के लेवल को टच करके, आप फौरन से समझ जाएं कि ये जो ट्रेंड है ना, और वैसे भी मार्केट डेली के अकॉर्डिंग भी बुलिश थी, तो 1 घंटे पे हमें रिवर्सल मिल गया, चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, तो हम डेली के अकॉर्डिंग अपने जो टारगेट्स थे वो सेट कर सकते थे। आप दोबारा से आ जाएं, आप यहां से रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करें। ये देखें 3A2 के लेवल को टच किया, मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया। दोबारा से आ जाएं, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा किया। ये देखें 3A2 के लेवल से मार्केट ने ऊपर न्यू हाई लगा दिया। अब यहाँ पे देखें ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ये चेंज ऑफ करेक्टर किया, रेंज हाई से रेंज लो तक ड्रा किया, 618 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, उसके बाद नीचे की तरफ जो है ना वो आ रही है। आप 4 घंटे पे आते हैं, 4 घंटे पे भी आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। और अब यहाँ पे देखें 4 घंटे पे भी हमारे पास, एक सेकंड में ये खत्म कर लूं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। यहाँ पे देखें लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे कब कहाँ पे हुआ हमारे पास बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ, ये इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती तो हम बाय करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा किया है। ये देखें 4 घंटे पे भी मार्केट ने 3A2 के लेवल को टच किया और ऊपर निकल गई, और मार्केट ने देखो अपना ऑल टाइम हाई को जाके चैलेंज किया। दोबारा से रेंज हाई से रेंज लो से रेंज हाई तक ड्रा करो, 3A2 के लेवल से ऊपर ऊपर मार्केट गई है। तो अभी के लिए आपको बताऊं तो रेंज लो से रेंज हाई तक हम ड्रा करें तो देखें 3A2 के लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया अभी तक। अब हम भाई अपना कहां से प्लान कर सकते हैं, वो लेवल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि जो न्यू लोग आए हुए हैं वो हमारे इस लाइव सेशन से जो है ना वो फायदा उठा सकें। 2420 पहला लेवल अपने पास लिख लें। ठीक है, और उसके बाद 2427, इस लेवल पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ से एक अच्छा जो है ना वो हमारे पास स्विंग बाय बन सकता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट न्यू हाई, अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, जो कि अभी मार्केट ने अच्छे तरीके से नहीं लगाया है। यहाँ पे देखें पहले हमारे पास रेजिस्टेंस थी, पीछे भी आ जाए ना, मैं ये सारा खत्म करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें पीछे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, जो कि एक मतलब रेंज भी बन रही है, इसको आप रेंज भी कंसीडर कर सकते हैं। ये देखें ये एक मतलब अच्छी खासी ये एक रेंज भी है, और आपके पास 618 का लेवल भी बन रहा है, तो मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव कर सकती है। जी अभी मुझे बताइएगा किसी का भी किसी किस्म के हवाले से, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई के हवाले से सवाल है तो बताएं। जबरदस्त हो गया तैयार भाई, माशाल्लाह। ठीक है, बाकी भी बताएं, डरना नहीं है, कोई भी किसी किस्म का भी आपके माइंड में है ना सवाल यहाँ पे पूछें, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर अस्सलाम हेलो वालेकुम। भाई। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने देखा है कि आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आपने बहुत क्लियरली लगा लिया है। तो मैं तो अभी नया हूं, तो मुझे कोई ऐसा आसान तरीका कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूं हम्म लोअर लो लगाना, क्योंकि ये देखें चार्ट है ना, तो मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट पता नहीं लग रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मैंने। तो हम्म। आप बता सकते हैं कि ये सबसे नीचे जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखा है यहाँ से स्टार्ट करूं, या सबसे जो लास्ट वीक है वहां से स्टार्ट मैं करूं जहाँ बताता से हूँ, मैं ट्रेंड आपका समझ आ गया स्टार्ट हो सवाल, रहा है। समझ आ गया भाई मेरे, आपका सवाल समझ मुझे आ गया है। अभी यहाँ पे देखें ये लाइव मार्केट है, ये लाइव। ठीक है, अब यहाँ पे जी देखें सर। हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हुआ ना,
यहाँ पे हुआ हमारे पास, एक तो 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, आंसर क्वेश्चन इंशाल्लाह। ये देखें ये ब्रेक हो गया हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको मार्क भी करता हूँ। ये देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के पास मार्केट आई है, इसको तोड़ा नहीं है। उसके बाद अब ये वीक है, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज होती तो ये न्यू लो होता। अब वीक आई है सॉरी, वीक आई है, तो इसको हम लोअर लो नहीं कंसीडर कर सकते, ये आपका लोअर लो है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें, आपको सिंपल सा फार्मूला, लो सेकंड लास्ट लो, इसके दरमियान में जो हाई पॉइंट है ये है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर 2470 जो है ना वो फ्लिप होता है ऊपर की तरफ, यहाँ से इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद डिस्काउंट जोन में मार्केट को आने दें, नीचे हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है साजिद भाई, समझ आइए? जी सर आ गया, अब जी भाई जी 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 जी। अच्छा जी, लिंक से अब दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ आंसर क्वेश्चन, इंशाल्लाह जिन लोगों को रहते हैं तो उन लोगों के लेते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ना मिल जाएगी, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लिंक मैं दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आंसर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।